हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ विशेष छोटा मेरा खेत। ये कविता लिखी है उमाशंकर जोशी जी ने। अभी कविता याद होगी आपको कि कभी यहाँ पर अपने पन्ना है जिसमें वो कविता लिख रहा है, उसकी तुलना किससे कर रहा है? खेत से, कि वो उसका एक खेत है चौकोर। वो जो उसका पेज है जिसपे वो कविता लिख रहा है वो उसका खेत है और उसमें वो बीज डाल रहा है। बीज कौन सा है? विचारों का बीज उसने डाला है। वो बीज कहाँ से आए? विचारों की आंधी चली, अचानक आंधी चली और कोई एक विषय जो था वो बीज बन के उसमें चला गया, पन्ने पे चला गया और फिर उसको कवि ने सींचा। उस बीज में रसायन डाला, रसायन कल्पना का रसायन डाला और शब्दों के उसमें से पेड़ बाहर निकला, अंकुर फूटा और शब्दों के पौधे, शब्दों की पत्तियां उसमें निकल गईं और उसमें फल लगने लगे। फल कैसे हैं? मीठे रसदार फल हैं। और वो रस उसका कैसा है कि वो जो उसका रस है उस फल का, वो अनंत काल तक आनंद देने वाला रस है। उसका रस खत्म नहीं होगा, उसका रस अनंत काल तक चलेगा। चाहे वो कविता आज पढ़ी जाए, चाहे 100 साल बाद पढ़ी जाए, वो उतना ही रस देने वाली कविता है। ये थी छोटा मेरा खेत कविता। इसके विशेष बिंदु देखिए। कविता कैसी है? दृश्य कविता है। जब ये कविता हम पढ़ रहे होते हैं तो उस समय ऐसा लगता है हमारी आंखों के आगे एक दृश्य खिंच रहा है। चित्रात्मक वर्णन है, यहाँ वर्णन चित्रात्मक किया गया है। खेती के रूपक में बांधने की कविता है। अभी यहाँ रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार मतलब जो कागज है वो खेत जैसा नहीं कहा, उसने कहा ये कागज ही मेरा खेत है। तो यहाँ रूपक अलंकार है, उपमा नहीं है, रूपक है। जहाँ हम उपमेय पर उपमान की को आरोपित कर देते हैं, उसको वही मान लेते हैं, तो वहां रूपक अलंकार होता है। यहाँ पर खेती में रूपक अलंकार है। काव्यधर्म कोरा कागज का पन्ना, खेती की आंधी या चौकोर खेत। भावनात्मक आंधी जो है उसमें कौन से बीज है? विचारों के बीज हैं और उसका पौधा बन गया। बात का रूप ग्रहण करना, बात जो है वो कैसा रूप ग्रहण कर लेती है? अंकुर के, शब्दों के अंकुर फूट पड़े। जब कोई विचार, पहले कवि क्या करता है? कोई विषय सोचता है, फिर उसमें शब्दों के अंकुर डालता है, शब्द लिखता है, तब वो कविता का अंकुर फूट जाता है। तो शब्दों के अंकुर हैं और फिर वो कृति का रूप ग्रहण कर लेती है। कृति मतलब एक रचना बन जाती है। फल फूल निकल आते हैं, शाखाएं निकल आती हैं। ये कविता का बढ़ना है। कविता जब धीरे धीरे बढ़ती है, 2 लाइन, 4 लाइन, 6 लाइन, 8 लाइन, वो बिल्कुल कैसा रूपक है? जैसे एक बीज में से अंकुर फूटा और एक पौधा जो है वो बढ़ने लगा। और फिर जब वो बढ़ता है तो आनंद देता है। फलों का रस काव्य रस है। फल में जो रस है वो यहाँ पर किस बात का रूपक है? कि उसके अंदर काव्य रस है, यानी कविता का जो आनंद है वही काव्य रस है। बच्चों, रस जो हम पढ़ते हैं वो रस, वो क्या होता है? वो रस वही काव्य रस है। कविता को पढ़ के जो आनंद मिलता है वही उसका रस कहलाता है। और वो रस कैसा है? कभी ना खत्म होने वाला। ये रस कभी खत्म नहीं होगा, कभी समाप्त नहीं होगा, बांटने से बढ़ता है। कैसा रस है? ये काव्य रस ही एक ऐसा रस है जो बांटने से बढ़ता है। आप और कोई भी जूस, किसी भी फल का जूस निकालिए, बांट दीजिए, खत्म हो जाएगा। लेकिन कविता का रस है, आप जितना बांटेंगे, जितनी बार पढ़ेंगे, जितनी बार किसी को सुनाएंगे, उतनी बार वो रस बढ़ता है। अलौकिक दिव्य आनंद देने वाला अक्षय रस है। ये रस कैसा है? अलौकिक रस है। इसका आनंद साधारण आनंद नहीं है। किसी कविता का आनंद जो है वो अलौकिक होता है, दिव्य होता है। उसके अंदर वो स्वर्गिक आनंद होता है जो आप पढ़ करके आपकी आत्मा तक प्रसन्न हो जाती है। और कविताएं वाकई ऐसी हैं। आप तुलसीदास का रामचरितमानस पढ़िए, सदियों पहले लिखा गया, आज भी हम उसकी एक एक लाइन पढ़ते हैं। जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार ऐसा लगता है कि दोबारा कोई अर्थ उसमें हमें समझ में आया। और वो रस कैसा है? हमको अमृत के समान लगता है उसका रस। और वो अक्षय पात्र, अक्षय पात्र भगवान का वो कलश जिसमें से अमृत निकला था जब समुद्र मंथन हुआ था, तो उसमें से अक्षय पात्र निकला था। अक्षय पात्र में वो अमर रस था जो कभी खत्म नहीं हुआ। उसमें से निकाला जाता था, फिर वो भर जाता था, फिर निकाला जाता था, फिर वो भर जाता था, तो इसलिए उसको अक्षय पात्र कहा जाता है। तो कविता जो है वो भी कैसे है? अक्षय पात्र है। वो रस का अक्षय पात्र, उसका आनंद कभी भी समाप्त नहीं होगा। रुपाई एक क्षण की, एक पल की रुपाई और कटाई अनंत की। एक क्षण में उस विषय की रुपाई हुई। रुपाई मतलब बीज को बो देना। तो एक क्षण होता है, वो ऐसा क्षण होता है जब कवि के दिमाग में कोई विषय आता है कि बस मैं इस पे कविता लिखने जा रहा हूं, और फिर वो
लिखता है, शब्द बनते हैं, पौधा निकलता है, कविता बढ़ती है, आनंद आता है। और कटाई अनंत की, वो कैसी फसल है जिसको अनंत काल तक काटा जाएगा और कभी भी वो फसल समाप्त नहीं होगी। हर फसल की एक उम्र होती है, कोई 1 वर्षीय होती है, कोई 2 वर्षीय होती है, कोई 10 वर्षीय फसल होती है, लेकिन कभी तो समाप्त होती है। दोबारा हमें फिर से बीज डालने पड़ते हैं। लेकिन ये फसल ऐसी है जिसका कि आप अनंत काल तक कटाई कर सकते हैं और इसका रस जो है वो कभी भी समाप्त नहीं होगा। विचारों ने विषय का बीज बोया था, अनंत काल तक रस का आनंद ले सकते हैं। कल्पना की खाद, इसमें जो खाद डाली गई, जो रसायन डाला गया, वो क्या था? कल्पना। कवि अपनी कल्पना से किसी भी विषय पर इतने विस्तार में वर्णन करता है। वो क्या है? वो शब्दों को रसायन देता है, तभी एक कविता इतनी सुंदर कविता बन पाती है। प्रतीकात्मक कविता, ये जो कविता आप पढ़ रहे हैं ये कैसी है? सिंबॉलिक कविता है, प्रतीकात्मक कविता है। वाक्य कैसे हैं? छोटे वाक्य हैं, मुक्त काव्य है। यहाँ पर भी नई आधुनिक कविता है, इसलिए इसमें कोई भी मीट्रिक पैटर्न इसमें प्रयोग नहीं किया गया। किसी भी छंदों से ये बंधी हुई कविता नहीं है। सुंदर विशेषणों का प्रयोग किया गया है और संस्कृत निष्ठ भाषा है। भाषा कैसी है? सरल सहज भाषा नहीं है, इसमें संस्कृत के शुद्ध शब्दों का प्रयोग किया गया। अनुप्रास अलंकार का अधिक प्रयोग है। आपको इसमें वर्ण की आवृत्ति हर पंक्ति में देखने को मिलेगी, तो यहाँ पर बहुत अधिक प्रयोग किया गया अनुप्रास अलंकार का। चाक्षुष बिंब है। चाक्षुष बिंब मतलब दृश्य बिंब बनता है। आपके पढ़ते समय आपको आपकी आंखों के आगे एक चित्र जो है वो खिंच जाता है। कविता की कालजयी महिमा बड़ी है, वो बड़ी होती है, ये आपको इसमें बताया गया। ये बताया है कि कविता जो है उसकी महिमा कालजयी है। कालजयी मतलब मृत्यु को विजय करने वाली, जिसने काल पर भी विजय प्राप्त कर ली, ऐसी महिमा होती। क्या मतलब? कविता कभी भी मरती नहीं, कभी खत्म नहीं होती। आज भी पढ़ी हुई कविता आपकी 10 पीढ़ी बाद भी अगर वो कविता पढ़ी जाएगी तो वो उतना ही आनंद देगी। तो ये कालजयी महिमा है उसकी। छोटा मेरा खेत चौकोना, कागज का एक पन्ना है, यहाँ रूपक अलंकार है। रसायन को पी बीज बड़ा हुआ, यहाँ मानवीकरण है। बीज बड़ा हुआ मतलब बीज का मानवीकरण कर दिया कि उसने कल्पना का रसायन पिया और वो बड़ा हो गया। फल क्या चीज है? काव्य का आनंद है। जो फल निकले कविता के वो काव्य का आनंद है। कविता पढ़कर के जो रस आपको प्राप्त होता है वो बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे आप किसी पेड़ से फल को तोड़ें और उसको खा लें तो आपको रस प्राप्त होगा, वैसे ही कविता है। और यहाँ पर श्लेष अलंकार का प्रयोग है। श्लेष अलंकार में एक के साथ कई अर्थ जब चिपके हुए होते हैं तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। यहाँ जो उपमाएं दी गई हैं उसमें एक नहीं 2-2 अर्थ निकल रहे हैं, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार का प्रयोग किया गया। तो बहुत छोटी सी कविता है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कविता है। इसके ये विशेष बिंदु हैं, इनको आप अपने ध्यान में रखेंगे और उत्तर लिखते समय इनमें से कुछ बिंदुओं का प्रयोग अवश्य करेंगे। अगर 3 नंबर का प्रश्न आता है बच्चों तो प्रश्न का उत्तर पॉइंट बना के लिखिए और उस पॉइंट के नीचे स्टार लगाकर अगर आप 1-2 कोई विशेष बिंदु लिख देंगे तो आपको 3 में 3 नंबर मिलेंगे, कोई रोक नहीं सकता। 3 में 4 तो नहीं मिलेंगे लेकिन 3 में 3 कोई नहीं रोकेगा। एक आध मात्राओं की गलतियां भी होंगी तो वो इग्नोर कर दी जाएंगी। तो ये जो मुख्य बिंदु हैं इनको कॉपी में नोट करिए और इनको हर एग्जाम में पढ़िए। आपके अभी 3 प्री बोर्ड होंगे, हर प्री बोर्ड में आपको अगर आपकी आंखों के नीचे से ये बिंदु निकलेंगे तो आपके बोर्ड में आपकी तैयारी बिल्कुल पक्की हो जाएगी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट विशेष के साथ। गुड बाय।